नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से पॉजिटिव हेल्पर्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम एक नया मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। आज से आप सभी लोगों के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। जो क्लास 8 के बच्चे हैं, जो क्लास अपर क्लासेस के हैं, जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सबों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये टॉपिक। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज हम डिस्कशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, किसको डिस्कशन करेंगे दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चलिए इसको समझते हैं। देखिए, हिंदी में भी बताते जाएंगे आप लोगों को, ताकि जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको भी समस्या ना हो। देखिए, इस टॉपिक को हम 3 स्तर पर पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मैं बेसिक स्तर पे पढ़ाऊंगा। बेसिक स्तर माने ये आपका होगा फार्मूला बेस्ड। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपको मैं पढ़ाऊंगा मिडिल स्तर पे। मिडिल स्तर में दोस्तों कुछ फॉर्मूलेज होंगे, और प्लस दोस्तों कुछ शॉर्टकट्स होंगे। ठीक है, और एक हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवांस स्तर पे। एडवांस स्तर पे दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। और दोस्तों इसमें हम आपको बताने जाएंगे इसमें ट्रिक्स बेस पे। लेकिन दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ये तीनों स्तर से पढ़ना चाहिए प्रॉफिट लॉस टॉपिक को, क्योंकि तीनों स्तर इंपॉर्टेंट है। जो क्लास 8 के बच्चे हैं, जो 10th में भी हैं, जो आपको आगे हायर क्लासेस में, देखिए 10th में भी कई बार प्रॉफिट लॉस पे आ जाता है टू वेरिएबल में क्वेश्चन। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जब हम देखेंगे तो सबसे पहले दिमाग में आता है प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी पढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है ये दोनों शब्द है क्या। देखिए, जीवन में हर एक काम को अभी मनुष्य प्रॉफिट और लॉस को देखते हुए करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? लाभ। ठीक है, और लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। ये बिजनेस में सिंपल आदमी भी समझ सकता है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं उसको उससे ज्यादा दाम में बेच देते तो हमको लाभ हो जाता है, या सामान रखा हुआ रह जाता है, हम नहीं बेच पाते हैं, हम लोगों को हानि हो जाता है। तो दोस्तों इस टॉपिक का नाम है लाभ तथा हानि। तो सबसे पहला टर्म इसमें हम चर्चा करते हैं सीपी को लेकर, कॉस्ट प्राइस को, जिसको शॉर्ट में दोस्तों सीपी भी हम लोग कहते हैं। हिंदी में कहा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, ठीक है। देखिए, कॉस्ट प्राइस सबसे पहले दोस्तों होता क्या है, ये समझना क्यों जरूरी है। आपको लगता होगा कि हमें तो कॉस्ट प्राइस आता है, हम क्यों समझे, लेकिन दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो आपको बहुत काम आने वाला है। कॉस्ट प्राइस का सीधा मतलब हुआ जिस कीमत पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसे कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को क्रय किया जाता है, खरीदा जाता है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला है आपका सेलिंग प्राइस। कुछ बेसिक टर्म पहले चर्चा कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? उस वस्तु को जिस दाम पर बेचा जाता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी बेचने की जो प्रक्रिया होती है उसको विक्रय कहते हैं, और उसमें जो हमको मूल्य मिलता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। द प्रोसेस इन विच वी सेल एनी प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस एंड डिनोटेड बाय शॉर्ट सिंबल एसपी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो आपको ये समझ में आ गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। ठीक है, देखिए अब इसको शॉर्ट में सीपी कहते हैं दोस्तों, और इसको शॉर्ट में एसपी कहते हैं। अब दोस्तों आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल हम लेते हैं इस पे आधारित। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि किसी वस्तु का जो दाम है वो 500 रुपया है। ठीक है, और उस वस्तु को हम बेच दिए हैं 800 में। तो आप यहां कहेंगे सर दाम 500 है, सीपी 500 है, एसपी कितना? 800। अगर मैं आपसे एक नया टर्म पूछूं दोस्तों कि प्रॉफिट कितना का हुआ, तो आप अगर दुकानदार है तो कहेंगे आसानी से सर प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा, आपको 500 में खरीदे 800 में बेच दिए, 300 का प्रॉफिट हुआ। नहीं, यानी प्रॉफिट क्या होता है? जब किसी वस्तु को हम जिस दाम में बेचते हैं और उसको जिस दाम में खरीदते हैं उसमें अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए तो हमें प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट यानी लाभ बराबर दोस्तों क्या होता है? लाभ बराबर होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अब माइनस दोस्तों क्या? क्रय मूल्य, जो आप खरीदते हैं और उसको जो है दोस्तों विक्रय मूल्य माने जिस दाम पे आप बेचते हैं। जैसे मान लीजिए इस चीज को मैंने 800 में बेचा और 500 में खरीदा था, तो हमें लाभ कितना का हुआ? 300।
अच्छा, एक बात आप देखेंगे, लाभ तभी हो सकता है, आप दो तीन की पॉइंट बताता हूं, आप समझ गए होंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। देखिए दोस्तों, लाभ कब होता है? लाभ हमें यानी प्रॉफिट या गेन जिसे दूसरे भाषा में कहा जाता है, ये दोस्तों कब होता है? ये देखिए, दोस्तों, जब कोई वस्तु को हम कोस्ट प्राइस से ज्यादा मूल्य में बेचते हैं, तब जाके हमें लाभ होता है। यानी आप एक चीज देखे होंगे कि जो ये आपका लाभ है, यानी कि लाभ तभी हो सकता है जब हमारा जो सेलिंग प्राइस है दोस्तों, वो हमारा कोस्ट प्राइस से बड़ा है। हम अब ये बीच में डॉट नहीं देंगे, डायरेक्ट एसपी और एससीपी लिखेंगे ताकि आप समझ पाए। जब मेरा सेलिंग प्राइस कोस्ट प्राइस से बड़ा हो जाए दोस्तों, तब जाकर हमें क्या होता है? लाभ होता है। ये आप स्पष्ट रखिएगा, आप किसी भी प्रश्न को देख सकते हैं और बिना उसमें लाभ हानि को समझे आप बता सकते हैं इसमें लाभ होगा या हानि। आप सिंपली चेक करेंगे कि सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाए, तब वहां पर लाभ निश्चित होता है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसी वस्तु को दोस्तों हमने 750 रुपया में खरीदा, ओके, और इस वस्तु को मैंने जो है 850 में बेच दिया मैंने। ठीक है, आपको स्पष्ट दिखा होगा कि 750 850 से बड़ा है, यानी कि हमारा यहाँ सेलिंग प्राइस किससे ग्रेटर देन है? कॉस्ट प्राइस से। हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, इसका साधारण अर्थ है कि हमें लाभ हो रहा है और आसानी से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉफिट बराबर मैंने अभी समझाया आपको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 850 अब माइनस दोस्तों आपको क्या 750 बराबर कितना हो गया दोस्तों? आपका 100 रुपया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहां से हमने एक फॉर्मूला जाना कि हमारा जो प्रॉफिट होता है यानी गेन होता है, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसी फॉर्मूला के मदद से हम बहुत सारे फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं। समझिएगा बात को, कैसे मैं बता रहा हूं। देखिए कई सारे ऐसी स्थितियां भी होंगी जिसमें दोस्तों कॉस्ट प्राइस दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं दिया होगा। तब उसको निकालने के लिए आप टाइम बचाने के लिए कुछ फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। कई ऐसी स्थितियां होंगी जिसमें सेलिंग प्राइस दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पता होगा। उस सब प्रश्न को आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर उसका डायरेक्ट डेरिवेशन आप याद रखेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए इस फॉर्मूला के मदद से हम 4-5 फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, ताकि जो बिल्कुल बेसिक स्तर के बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आए। चलिए दोस्तों, अब देखिए इससे सबसे पहले निकलेगा, मान लीजिए हमको क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए। सेलिंग प्राइस चाहिए तो हम क्या करेंगे दोस्तों? सेलिंग प्राइस निकालने के लिए सीपी को उधर लाएंगे, सीपी माइनस में, और इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी प्रॉफिट प्लस हमारा क्या हो जाएगा? सीपी। अगर आपको क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, तो आप प्रॉफिट में उस क्या कीजिए? सीपी को जोड़ दीजिए, आपको आसानी से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लॉजिकल भी सोचिए, किसी वस्तु को आप जिस दाम में खरीदते हैं और उस पर आपको जो प्रॉफिट हुआ, दोनों को जोड़ते हैं तो वही तो आपका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम इस बात को समझते हैं अच्छे ढंग से। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे आधारित। हम कहते हैं कि किसी वस्तु को इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ए बुक इज ₹900 एंड प्रॉफिट इज 700, फाइंड सीपी। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में आप जब देखिएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको बदलाव करते हैं, क्योंकि इस आधार पे ये नहीं बैठेगा। ठीक है, थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं इसमें, हम सेलिंग प्राइस के जगह पर दोस्तों कॉस्ट प्राइस लिख देते हैं ताकि बैठ जाए। इससे ये भी सवाल बनेगा, लेकिन आपको बैठाने के लिए इसके फॉर्मूले पे सही रहेगा। इफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, देखिए कह रहा है किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 900 रुपया है, ठीक है, और उस पर प्रॉफिट 700 रुपया हो रहा है, तो बताइए जो है उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, लिख लीजिए क्या क्या दिया है दोस्तों। आपके पास सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? कॉस्ट प्राइस आपके पास 900 रुपया दिया है, ठीक है दोस्तों, और इसमें प्रॉफिट आपका कितना का है? प्रॉफिट दोस्तों आपका है 700 का। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई साहब सेलिंग प्राइस क्या होगा? अभी तुरंत पढ़े थे कि अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ा जाए तो हमको सेलिंग प्राइस निकलता है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, यानी 900 अब प्लस दोस्तों 700 बराबर 1600 रुपया, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब इसमें एक और बदलाव किया जा सकता है। आपसे दोस्तों प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस दिया, सीपी भी पूछ सकता है, तो सीपी जब भी पूछेगा तो आप सी नंबर फॉर्मूला लिख लीजिएगा, सीपी बराबर होगा एसपी माइनस प्रॉफिट। लॉजिकली भी समझिए आप। देखिए अगर आपसे पूछ हम बोलते हैं कि हम इस सामान को, कोई सामान है, क्वेश्चन लेते हैं, हम कहते हैं कोई सामान को हम 1800 रुपया में बेचते हैं और इस पे जो है हमको प्रॉफिट जो होता है वो 800 रुपया का होता है, तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो आप कहिएगा सर सिंपल तो है, कॉस्ट प्राइस बहुत आसानी से निकलेगा। तो कहिएगा सर सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटा दीजिए,
जितना में आप बेचे उसमें से अगर आप प्रॉफिट घटा देंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, आपको वही निकलेगा। क्या चीज दोस्तों, तो आपको सीपी। तो 1800 में से अगर आप 800 घटाइएगा तो आपको 1000 रुपया क्या दोस्तों निकल के आएगा, से सॉरी कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीन फॉर्मूला वहां से ड्राइव किए कि जब डायरेक्ट प्रॉफिट निकालना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कीजिए। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है दोस्तों तो क्या कीजिएगा, जो प्रॉफिट आपने अर्न किया जो कॉस्ट प्राइस है दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आपको सीपी निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है तो जो जो आप बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस उसमें से प्रॉफिट घटा दीजिए, आपको कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ बेसिक बात आगे हम चर्चा करते हैं वो है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, लेकिन इससे पहले दोस्तों आप एक चीज समझिएगा, प्रॉफिट परसेंटेज से पहले कुछ बेसिक बात बताता हूं आपको। एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जो प्रॉफिट होता है और दोस्तों ये जो लॉस होता है इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो प्रॉफिट होगा और ये लॉस होगा कभी भी सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होगा। अगर सवाल में दे दिया कि ये सेलिंग प्राइस पर ऐसा है तब कैलकुलेशन होगा, लेकिन दोस्तों अगर सेलिंग प्राइस पे नहीं दिया है तो सेलिंग प्राइस पे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। याद रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा दोस्तों किस पे कैलकुलेट होता है, तो सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो चलिए हम इस पॉइंट को याद रखते हुए हम प्रॉफिट परसेंटेज को आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, पहले इस फॉर्मूला को आप समझिए। देखिए प्रॉफिट अब बाय सीपी इंटू 100 होता है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर। ठीक है, यानी कि आपको मैंने समझाया था कि जब कभी आप प्रॉफिट और लॉस निकालिएगा किस पे कैलकुलेट होगा, सीपी पर। यहां पर हमने सीपी पर ही प्रॉफिट को कैलकुलेट किया है, तो प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100। कभी भी यहाँ एसपी नहीं होगा, अगर कहेगा एसपी है तब कैलकुलेट होगा। एक प्रश्न लेते हैं इसी आधार पे, किसी वस्तु का दाम 800 रुपया है और उसको हमने 900 रुपया में बेच दिया। कितना में बेचा दोस्तों, 900 रुपया में बेचा। मैं आपसे पूछता हूँ इसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो कहिएगा सर प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज निकलेगा, प्रॉफिट मैंने कितना का कमाया है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यानी 900 में से अब अगर आप 800 घटा देंगे तो आपको 100 रुपया क्या आएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, आपका कॉस्ट प्राइस है दोस्तों 800 रुपया। ठीक है, तो 100 बाय 800 इंटू हम दोस्तों क्या करेंगे 100, राइट। अब ये गौर से देखिए 100 बाय 800 इंटू 100। अब देखिए ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 100/8। और दोस्तों 100/8 परसेंटेज को हम लोग याद करके रखें, ये होता है 12.5%। ठीक है, 12.5% हम लोग वैसे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हम लोग अभी भी करते हैं, नौकरी किसे नहीं चाहिए, सबको चाहिए। ठीक है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, बाकी आप ये कैसे करेंगे देख लीजिए। देखिए इसको 25 चौके 100 और इसको 2 चौके 8 काटिएगा और 2 से 25 में आप भाग लगाइएगा, 2 एकम 2 कट गया, 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखिए आपको 12.5% दोस्तों आपका क्या आके निकल गया, 12.5%। ठीक है, ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से भी बहुत सारे सवालों को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉफिट परसेंटेज बराबर जो होता है हमने आपको बताया अभी कि प्रॉफिट बाय दोस्तों सीपी इंटू 100 होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूला के मदद से आप दो चार सवाल को और बना सकते हैं। चलिए समझते हैं इस फॉर्मूला को डेराइव करने के तरीका, इससे क्या क्या फॉर्मूला निकल सकते हैं। देखिए अगर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 हुआ तो कई बार प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, हमसे सीपी पूछ ले, तब हम क्या करेंगे, तब इस फॉर्मूले में से हम फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आप इसको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी बराबर दोस्तों प्रॉफिट इंटू 100। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही जानदार फॉर्मूला है। प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी बराबर प्रॉफिट इंटू 100, यानी प्रॉफिट को 100 से गुना कीजिए और इधर सीपी से प्रॉफिट परसेंटेज को गुना कर दिया, आपको इजीली याद रहेगा, इससे सारे चीजों को निकाला जा सकता है। जैसे देखिए हम कहते हैं किसी सामान को बेचने में हमको उसमें जो प्रॉफिट जो होता है वो 20% का होता है। ठीक है, और उस सामान का दाम दोस्तों 500 रुपया है, तो बता दो उस पे हमको प्रॉफिट कितना का हुआ। देखिए एक तो आप कहिएगा सर 500 का 20% आप निकालिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट बैठाइए प्रॉफिट को लेकर। कैसे बैठाइएगा, तो देखिए प्रॉफिट बराबर डायरेक्ट जब लिखिएगा तो होता क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज इंटू सीपी बाय 100।
ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज 20 का है, सीपी 500 है, और दोस्तों आपका बाय 100 यानी 100 रुपया आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा। इस पे हमने 100 का प्रॉफिट लिया है, तो यानी इसका सेलिंग प्राइस हुआ होगा 600 रुपया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ कुछ बेसिक बातें जो है आपको याद ये रखना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। ठीक है, कुछ सवाल को लेकर हम आगे बात करते हैं। देखिए कुछ और बेसिक जो कंसेप्ट मैं आपको केवल प्रॉफिट पे बता रहा हूं। देखिए आपको कई बार ना गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी दिया होगा, तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ सकता है। सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला डेरिवेशन वहीं से हम कर सकते थे। इसको जो मैंने बनाया अभी यहाँ पर, यहाँ से मैं फॉर्मूला को ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इंटरेस्टेड इसमें नहीं हूँ, तो आपको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, देखिए जब आपको याद रखिएगा, इसमें कुछ कंसेप्ट हम बता रहे हैं। जब आपका जो है सीपी इज गिवन एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, या आप ये सीधा लिखिए सीपी, अगर अंग्रेजी टर्म में बोले तो सीपी एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज गिवन, तब ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, एसपी बराबर 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इनटू दोस्तों क्या सीपी। आप ये कब लगाएंगे, जब आपका गेन परसेंटेज और सीपी दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, एक सवाल को लेकर समझते हैं। देखिए कह रहा है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डिजिटल बोर्ड पेन is rupees 5000 and a shopkeeper gains 20% on it, find SP। सवाल आपके सामने है, आप देखिए बनाकर देखिए। शायद आपको उधर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए डिजिटल बोर्ड पेन इज रुपीज 5000। एक मिनट दोस्तों रुकिएगा, थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, आप सही है। ठीक है, अ, ठीक है दोस्तों, तो आप ये गौर से देखिए थोड़ा सा, और इसको हम हल्का और नीचे ले जाते हैं, इसको हल्का और, हाँ। ठीक है दोस्तों, देखिए आप इसको बनाइएगा कैसे। देखिए सबसे पहले आपको सीपी दे दिया है कितना, 5000। देखिए, और इस पे इसको प्रॉफिट कितना का 20% हुआ था। आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा था, मैंने कहा था सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस बराबर 100 प्लस गेन परसेंटेज बाय 100 इंटू दोस्तों सीपी, है ना। हमारा जो है 100 प्लस गेन परसेंटेज 20 का है बाय 100, और मेरा सीपी कितना है 5000 रुपया। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों क्या बनेगा, इस तरह से इधर कर रहे हैं कैलकुलेशन, 120 बाई 100 गुने 5000। ठीक है, अब एक जीरो इसको दे दीजिए, एक जीरो ये खा जाएगा। ठीक है, और 12 पंचे 60, यानी कि आपका 6000 रुपया इसका जो है दोस्तों सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है कैलकुलेट करने का, बिल्कुल है। देखिए हम एक चीज जानते हैं कि मेरा जो सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, इससे बचना अगर है तो। सेलिंग प्राइस मेरा होता है प्रॉफिट प्लस सीपी, राइट। प्रॉफिट प्लस क्या होता है, सीपी होता है कि नहीं होता है। अब इसका अल्टरनेटिव भी बताते हैं कि क्विक आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, राइट, हम इधर अभी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। तो हम इस पे जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया, अगर इस पे कैलकुलेट कर लेंगे तो वो मेरा प्रॉफिट आएगा सीपी पे। तो 5000 का हम 20% निकालते हैं। 5000 का 20% कीजिएगा, 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100 कीजिएगा तो 1/5 होता है। यानी कि हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया दोस्तों, 1000 रुपया मेरा प्रॉफिट निकला। प्रॉफिट 1000 प्लस कॉस्ट प्राइस कितना है 5000, 5000 में 1000 जोड़ दिए तो मेरा 6000 रुपया दाम हो गया। राइट, क्लियर है बात। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो जो अभी समझाया प्रॉफिट और लॉस को लेकर, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है दोस्तों, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं, लेकिन इसको बहुत जल्दी करेक्ट करने वाला हूँ। तो ये आप समझ गए होंगे प्रॉफिट लॉस में जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक और कुछ चीजें हम चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो है एसपी जो है दिया है कितना, रुपीज 7000। थोड़ा थोड़ा सा राउंड अमाउंट लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमको दिक्कत ना हो। एसपी हम मान लेते हैं 5000 रुपया मेरा है, और इस पे
हमारा जो प्रॉफिट है ये दोस्तों हम बोल देते हैं 20% का प्रॉफिट है। देखिए दोस्तों, अभी हम सिंपल सिंपल सा डाटा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद जो एक सेशन आएगा जिसमें सवालों का सिलसिला जारी होगा अलग अलग एग्जाम का, हम वो आपको करके दिखाएंगे। पहले जो बेसिक बच्चे हैं जैसे आर डी शर्मा वगैरह का सवाल है वो करके हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, और उसके बाद आगे का देखिए, कह रहा है एसपी है 5,000 और प्रॉफिट है 20% का। तो सीपी बराबर आपको क्या करना है, तो 100/100 प्लस गेन परसेंटेज जो आपने पीछे लिखा था जस्ट उसको उलट दीजिए इनटू एसपी। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा, कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है इसको ऊपर इसको नीचे। ठीक है, और ये इधर आ जाएगा तो ये क्या होगा दोस्तों, उधर चला जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। ठीक है, वैसे इसका डेरिवेशन भी है। ठीक है, डेरिवेशन भी है दोस्तों, आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप जो है यहाँ पर आपका 100 आपका क्या होगा, ये 100 प्लस गेन परसेंट कितना है 20% का गुने एसपी है आपका 5,000 रुपया। ठीक है, हमसे पूछा है कि भाई इसका जो है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर इसमें अल्टरनेट आप 5,000 का अगर 20% निकालते तो आप गलत हो जाइएगा। ठीक है, क्लियर है बात दोस्तों, आपको 5,000 का 20% नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, यहाँ पर एसपी है। लेकिन मैं आपको कई सारे तरीका बताऊंगा, जब मिडिल में जाइएगा एडवांस में जाइएगा तब आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए 100/120 गुने 5,000। ठीक है, तो आप यहां से इसका कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये एक जीरो कट गया, अब 12 से 5,000 आप काट सकते हैं, काट दीजिए। ठीक है, आराम से कट जाएगा, 12 से 5,000 कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 चौके 48, उसके बाद दोस्तों 12 एकम 12, उसके बाद 12 छके 72। क्लियर दोस्तों, ये मान लेते हैं 4.166, यानी कि हम मान लेते हैं ये कितना निकल के आया है 4.416.6 इंटू दोस्तों कितना 10। तो आप आराम से इसको निकालिएगा, ये आराम से ये कट जाएगा, इसे 10 से 10 4,166 रुपया। ठीक है, समझ में आया दोस्तों, 4,166 रुपया हमारा इतना हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। देखिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों और डिटेल में चर्चा करेंगे। आज के लिए प्रॉफिट लॉस का बेसिक बात यहीं तक होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।